कि मैं अगर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रही हूँ तभी वो क्लास में अटेंड हो पा रहे हैं। ओके, कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आप स्टार्ट किया करो, मैं करता हूँ आपके रिकॉर्डिंग। ओके सर, ओके सर, ओके ठीक है। ओके। मेजर ट्रेड सेंटर्स के नाम से अपूर्वा ये टॉपिक आपको शो हो जाएगा बेटा, ठीक है। पहले मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं करा था, पर अभी मैंने रिसेंटली इस टॉपिक को थोड़ा सा देखा है कि ये टॉपिक इन्वॉल्व करना है, ठीक है। पेज नंबर भी पर्टिकुलर आप ही को इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बुक पड़ी है या मैं बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। मेरे पास कोई बुक नहीं है, ठीक है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो आपके पास जिनके पास भी बुक अवेलेबल है वो बुक से देखेंगे। पर्टिकुलर पेज नंबर है वो, सॉरी, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो मेजर ट्रेड सेंटर आपको ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बेसिकली सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए कि मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया और जब आप बुक को देखे तो आपको ऐसा लगे कि मैम ने ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं है, ये ऐसा फ्रेश टॉपिक है कि मैम ने इन्वॉल्व ही नहीं करा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता रही हूँ। पहला मैंने पाटलिपुत्र बताया, दूसरा मैंने पेशावर बताया। पेशावर के लिए कहा गया है कि चाइना और रोम की मतलब मिड की अपन बात करें, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन करा जाता था इंडिया में, कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना और रोम तीनों के बीच में। पेशावर जो है वहां पे वो जो है जगह, अभी कौन स्टूडेंट है, योगेश, बस नहीं, मेरे यहाँ से आ रहा है पर मुझे वापस वापस बार बार स्टूडेंट्स को वो क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है पर, ठीक है। तीसरा अपन बात करेंगे कि आपने, अच्छा ये बताइए आप मुझे कि जब अपन बात करें कि इंडिया में सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज है, या हिंदी में जिसको विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटीज की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज, कोई भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, कोई भी स्टूडेंट अपने अपने व्यूज देंगे। नालंदा, ओके, और कोई? द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ओके। मुंबई। सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, फेमस यूनिवर्सिटीज, सबसे पुरानी मतलब ऐसा तो है नहीं कि जितनी अभी जो स्कूल कॉलेजेस खुली हुई है उतनी ही उस टाइम पे भी स्टार्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो फेमस यूनिवर्सिटीज रही हैं इंडिया की एंशिएंट टाइम की जब अपन बात कर रहे हैं, तो आप एग्जांपल्स आप बताएंगे। कोलकाता, ओके, और कोई स्टूडेंट? सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ओके, द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और कोई स्टूडेंट? फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, मुंबई, ओके, और कोई स्टूडेंट? कैलकाटा, ओके, मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अपूर्वा, वेरी गुड बेटा। देखिए सबसे पहले जो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे रोहित ने कहा था नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, वेरी गुड रोहित। उसके बाद में और योगेश ने कहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। प्रिया ने भी सेम एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद में अपूर्वा ने कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा एग्जाम्पल था। मद्रास, रक्षा ने सुधीर ने कहा था नालंदा यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अपूर्वा वेरी गुड बेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत पुरानी है। अगेन प्रॉब्लम,
ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल, वरना टाइम फटाफट हो रहा है कंप्लीट। आपने जैसे बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है। अब सबसे पहले की जब यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं तो काशी विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय, अब यूनिवर्सिटीज उनको कहा जाता है, पर पहले नाम दिया जाता था विश्वविद्यालय, ठीक है। तो काशी में काशी विश्वविद्यालय था, बहुत पुराना रहा है। मतलब आप ये देख लीजिए कि फॉरेनर वगैरह जो इंडिया के अंदर आए थे, गए हैं उस, अरे ओके, बहुत डिस्टरबेंस है। हम्म, आपकी तरफ से सब क्लियर है, मेरे इधर से इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है फिर, कि मुझे इन पर स्टूडेंट को एंटर करवाना पड़ रहा है बार बार क्लास में, और वो फिर लॉग आउट हो रहे हैं। तो पहले काशी यूनिवर्सिटी की मैंने बात की है, फिर बनारस जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बनारस के अंदर था, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद में अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मोहम्मदन टाइम जब आया था इंडिया के अंदर, मुस्लिम जो एक टाइम आया था एंशियंट टाइम में, तो उस टाइम में बहुत सारे जो जिन जिन राजा महाराजा ने, जिन्होंने भी यहाँ पे काफी टाइम तक जिन्होंने साम्राज्य करा था, ठीक है, अपना टाइम लिया था, तो उन उस टाइम में उन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो पर्टिकुलर खुलवाई थी। ये बहुत पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए, कि जब अपन बात करते हैं, अरे बहुत ही, ये कहा जाता है तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कि बुद्धिस्ट जब आई थी, ठीक है, तो बुद्धिस्ट ने जहाँ पे एक लर्निंग सेंटर जो था, वो सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसी को सबसे बड़ा बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर बोला जाता है, ठीक है। आज प्रेजेंटली जब अपन देखें तो इनमें जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें इतना कुछ ज्यादा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छे से चली है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आज की क्लास तो हो गई। आज की क्लास एक्चुअली मैंने मतलब जितना डिसाइड किया था माइंड सेट करके कि आज अपने को ये टॉपिक कवर करवाना है, उतना कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। मेरी तरफ से तो मैंने एक ही काम किया है आज, वो काम है मैंने बच्चों को क्लास में इंटर, तो अच्छा, पर्टिकुलर नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, इधर से नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है कुछ, और कुछ थोड़ा सा हो सकता है, काफी बार साइट में थोड़ा सा हो। अगेन खुशी, मैं तो एक खट 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 सुन रहा है मेरे माइंड में, ये बार बार ये हो रहा है, जैसे अपन किसी को वो करते हैं ना, क्लास में एंटर करो, वो वाला मेरे साथ। तो काशी यूनिवर्सिटी, बनारस की यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर तक्षशिला बहुत पुरानी है, इसके अलावा नालंदा जो बुद्धिस्ट का एक बहुत पॉपुलर सेंटर बोला जाता था लर्निंग के लिए, ठीक है, फॉर लर्निंग, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह थी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही पुरानी, ये कहा जाता था, आपको याद हो कि पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे वो आश्रम वगैरह इस तरीके की स्टडी है वो लेते थे, ठीक है। अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो तो वो सारी जो एक था जिसमें बेसिक वैदिक जो नॉलेज होता था, ठीक है, वेदों से रिलेटेड, संस्कृत जो अपना सब्जेक्ट था, या फिर अपना जो अपन इंग्लिश या ये सब चीजें यूज करते हैं, पर अपना जो बेसिक मातृभाषा जिसको बोला जाता है हिंदी, वो इसके अंदर सिखाया जाता था। तो ये सारी जो थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मोहम्मदन वगैरह उसके बाद में पर्टिकुलर ये बोला गया था कि फॉरेनर वगैरह अपने इंडिया में जब आ गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसको आज अभी थोड़े दिन पहले ही अभी एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, तो ये सारे एजुकेशन सिस्टम की जो पॉलिसीज है, ये कभी भी इंडिया ने पर्टिकुलर खुद से कभी भी नहीं दी है। इंडिया के जो पहले जिन्होंने भी मतलब धार्मिक मान लीजिए या स्टडी से रिलेटेड जो भी जितने भी सिचुएशन थी, तो ये सारे जो सिस्टम्स है ये फॉरनर जब आए हैं इंडिया के अंदर, उसके बाद ये पॉलिसीज स्टार्ट हुई। उससे पहले जो नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता था वो था बेसिक हिंदी या संस्कृत या इससे रिलेटेड जितने भी अपने धार्मिक वैदिक जो ज्ञान होता था, वेदेज वगैरह, वेदा वगैरह का, ठीक है, या फिर आश्रम से रिलेटेड ज्ञान, ये सब ही प्रोवाइड करवाया जाता था एक स्टूडेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस टाइम स्टडीज वगैरह का बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत सारी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते थे
उनके अंदर और क्या किया जाता था, उनको डिग्री वगैरह भी प्रोवाइड होती थी, इसीलिए विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, इनमें ओपन करी गई थी। चैट बॉक्स में स्टूडेंट टाइप कर रहे हैं, जी नॉक नॉक हो रहा है अश्मित, क्या कर सकते, कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ पे है ना, आप सुन लीजिए, ना कि आप आपस में यहाँ पे बातचीत करो। उसके बाद मैंने दो आपको बताए हैं, तीसरा मेरा था तक्षशिला, इसीलिए एग्जांपल लिया गया था। तो ये कहा गया था कि मेजर सेंटर है, इंपॉर्टेंट लैंड रूट बोला गया था तक्षशिला को, और किसके किसके बीच में, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में। इसके बाद बोला गया था कि एक बहुत ही अच्छी ऑक्यूपाइड सिटी बोली गई थी। और इसके बाद जब अपन बात करें कि ये बुद्धिस्ट सेंटर बोला जाता था, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद में इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ को भी ये बोला गया था कि कमर्शियल रोड वगैरह थे इनके लिए, एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल जंक्शन बोला गया था, कि 4 रूट मान लो, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो इन सब के बीच में एक अच्छा रूट जोड़ने का काम करा था किसने, इंद्रप्रस्थ। एक जगह बोली गई थी, ठीक है, रॉयल रोड बोली गई थी, कि शाही रोड इसको के नाम से जाना गया था इंद्रप्रस्थ को। और इंद्रप्रस्थ का तो आई थिंक बहुत सारी स्टोरीज वगैरह है पहले की, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो इंद्रप्रस्थ का नाम आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। इसके बाद मथुरा, जो कि रिसेंटली प्रेजेंटली अपन मथुरा के नाम से ही जानते हैं। तो मथुरा में बोला गया था कि मथुरा जो है वो ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे जो रूट है साउथ इंडिया से टच, जैसे कि भरूच वगैरह है, तो ये सब मथुरा से कंडक्ट थे ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड। अगेन आप आपस में यहाँ पे चैट बॉक्स में एक्स्ट्रा जो कुछ भी टाइपिंग है वो नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है। अपूर्वा, ओके, महाजन पद है, बिल्कुल। एक तो एक जगह, सबसे पहले अपूर्वा मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं दोबारा पीछे ही जा रही हूँ। अभी मैं आगे वाला पेज है वो स्टार्ट ही नहीं कर रही। सबसे पहले मेजर ट्रेड सेंटर की बात की थी। सबसे पहले पाटलिपुत्र मैंने आपको बताया है, रिसेंटली नोन एज पटना, पटना के नाम से जाना गया था, ठीक है। वैसे भी आज क्लास है वो इस तरीके से ही है, तो मैं दोबारा ही आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले पाटलिपुत्र एक जगह थी, रिसेंटली पटना के नाम से जाना गया था। ये मेजर ट्रेड सेंटर बोले गए हैं। अलग अलग कुछ कुछ जगह ने तो क्या किया था कि जो अपनी डायरेक्शन है उनको एक साथ मर्ज करने का काम किया था, जहां से अपन इजीली ट्रेड वगैरह कर पाए, ठीक है। पहले इतने सारे ऐसा नहीं होता था, कि रेलवे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने पास इन्वॉल्व है कि अपन इजीली ट्रेड वगैरह कर सके। इसलिए जो अपना बाई रोड जो इसमें मेजर जो एक रिसोर्स है वो अपने सामने रखा गया है, ठीक है। तो मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज। तो तोशी, सबसे पहले पाटलिपुत्र कॉमर्स के लिए कमर्शियल टाउन बोला गया था, कि एक मेजर सेंटर बोला गया था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आई थिंक आपको फर्क बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स बोला गया था, ठीक है, कि सबसे ज्यादा स्टोन्स है उनको क्या किया जाता था, बेचा जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट करा जाता था। अब पाटलिपुत्र के बाद में, पाटलिपुत्र में सिर्फ इतना सा ही अपने को बता रखा है, इतना ही आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली पटना के नाम से जाना जाता है, और एक बहुत अच्छा मेजर सेंटर हुआ गया करता था ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए। और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे जब अपन बात करते हैं कि इसका रोल क्या था, तो एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स का सबसे मेजर यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम होता था। पहली चीज, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, पाटलिपुत्र का जो टॉप जस्ट मैंने 2 लाइन में आपको समझाया है। उसके बाद पेशावर सेकंड मैंने बताया है, रिसेंटली अगर पाकिस्तान वगैरह या कहीं पे भी पेशावर जो है वो इन्वॉल्व करा जाता है। पाटलिपुत्र का बताइए कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, कि आप थोड़ा भी धीरे धीरे करके जब दोबारा बताया जाएगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। टाइप करो फटाफट, अपूर्वा, रक्षा, समझना है सिर्फ। एक तो क्या है, अपन बीच बीच में बिना डिस्टरबेंस के रेगुलर जब कोई टॉपिक पे करते हैं
डिस्कशन तो वो ज्यादा वो होता है, बार बार यहाँ पे कुछ ना कुछ, देखो अगेन कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे यहाँ से खुद बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं आप लोगों को रेगुलर एक पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ आज। सेकंड जो अपना पॉइंट है वो है पेशावर। तो पेशावर को कहा गया है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल एंड इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। क्या बोला गया है? एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट के लिए बोला गया है वूल, ठीक है, और इम्पोर्ट करा जाता था, आयात करा जाता था हॉर्सेस, घोड़ों को खरीदा जाता था, ठीक है, दूसरी दूसरी जगह से पेशावर के अंदर। अब बोला गया है कि ये एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन बोला जाता था पेशावर में, जो कि चाइना, रोम और इंडिया तीनों के मिड में होता था। मतलब ये एक जो ट्रेड सेंटर बोला गया है पेशावर को, जो इसमें कहा गया है कि इंडिया, चाइना और रोम तीनों कंट्रीज के बीच में, और यहाँ पे ट्रेड चलता था, ट्रांजेक्शन इनका चलता था, बिजनेस से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट तो बोला गया है वूल का, ठीक है, और इंपोर्ट किसका बोला गया है? हॉर्सेस का, घोड़ों का, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे पेशावर कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल बोला गया था ट्रेड और बिजनेस के अंदर, एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन बिटवीन किन किन के बीच में ट्रांजेक्शन? तो ट्रांजेक्शन जो मेजर सिटीज बोली गई थी, मेजर जो सेंटर्स थे, वो था इंडिया, चाइना और रोम, इन तीनों के बीच में यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन बोला गया था, पेशावर की बात है। दूसरा आई थिंक क्लियर होगा आपको पॉइंट। इसके बाद में तक्षशिला जो अपना यूनिवर्सिटी है उसका बात किया गया है। तो तक्षशिला क्या है? पर्टिकुलर एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटीज है, और इसको बोला गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था लैंड रूट बिटवीन इंडिया और सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में अपन मतलब सेंट्रल एशिया और इंडिया, मध्य जो एशिया, अपन भी एशिया का ही एक वो है, पार्ट है इंडिया, ठीक है। तो तक्षशिला ये कहा गया था कि बुद्धिस्ट के लिए एक लर्निंग पॉइंट बोला गया था, कि बुद्धिस्ट है सबसे ज्यादा, जो बुद्धिस्ट है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट है वो उस टाइम आए थे कहाँ पे? तक्षशिला में। पहली चीज तो ये। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बोल लीजिए, सबसे ज्यादा लोग जब बाहर से तक्षशिला के अंदर आए थे, तो कहा गया है कि इट वॉज ऑल्सो सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल, ये नहीं है कि पर्टिकुलर बैंक वगैरह खुले हुए थे, नहीं। ये बोला गया है कि सबसे ज्यादा जो मुद्रा का लेन देन होता था, कि जहाँ पे लोग ज्यादा है, जहाँ पे कारोबार ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होंगे या कमर्शियल ट्रांजेक्शन है वो भी ज्यादा होंगे। सिर्फ तक्षशिला के लिए अपने को यही बता रखा है कि बहुत ही अच्छा एक लैंड रूट बोला गया है। तो लैंड रूट है तभी तो इतने सारे बुद्धिस्ट वगैरह हैं, ये बाहर से आए थे कहाँ पे? तक्षशिला के अंदर, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग पॉइंट माना गया था, और बुद्धिस्ट जितने भी थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो लर्निंग मतलब एक शिक्षा जो प्राप्त करनी थी वो कहा थी? तक्षशिला, जो पर्टिकुलर जगह थी जिनको अपन तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, वहां पे। तो 3 पॉइंट जस्ट मैंने अभी बताया। पहला था आपका पाटलिपुत्र, दूसरा था पेशावर, एंड थर्ड था आपका कौन सा? तक्षशिला। तो इन तीनों में अगर किसी को एक बार रिवाइज में दोबारा करवा रही हूँ कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बोला गया था। एक सेकेंड, दोबारा क्लास में कौन है? ठीक है, पाटलिपुत्र, पटना। अभी जैसा मैं बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग देखेंगे कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना गया था, ठीक है। और क्या कहा था कि कमर्शियल टाउन के साथ साथ एक एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स था, ठीक है। स्टोन्स का सबसे ज्यादा यहाँ पे निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट करा जाता था। प्रिया, ये आपके वहीं से प्रॉब्लम आ रहा है बेटा आज। उसके बाद पेशावर की बात मैंने की है, तो पेशावर को क्या कहा गया है? एक्सपोर्ट सेंटर कहा गया है। तो एक्सपोर्ट सेंटर तो वूल के लिए, और इंपोर्ट किसके लिए? फॉर हॉर्सेस। दो चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि पेशावर के अंदर जो मेजर ट्रांजेक्शन करा जाता था वो किन किन सिटीज के अंदर था? इंडिया, चाइना और रोम, तीन सिटीज के मिड में होता था। उसके बाद थर्ड मैंने बताया आपको तक्षशिला। तो तक्षशिला बहुत ही एक मेजर पॉइंट रहा है लर्निंग के लिए भी, एजुकेशन की बिहाफ से भी अपन देख सकते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है वो वहीं पे आए थे उस टाइम। और उसके अलावा बोला गया है कि सिटी ऑफ फाइनेंशियल कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो है, कमर्शियल बैंक्स के नाम से भी ये सिटी जानी गई थी। तो 3 अगर पॉइंट में कहीं भी किसको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप टाइप कीजिए। कोई भी स्टूडेंट को अगर इन 3 पॉइंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप टाइप कर सकते हैं। अपूर्वा, रक्षा, तोशी, ठीक है। अब आ रहा है? उस टाइम थोड़ा सा हड़बड़ाहट में या जल्दी
कुछ था, तो एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, तो ये कोई हार्ड पॉइंट नहीं है, आपको इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र अगेन बताओ। देखो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र को रिसेंटली जो अपनी सिटी है पटना, पटना कहाँ इन्वॉल्व होती है पता है ना आपको? ठीक है, तो पटना जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, कॉमर्शियल टाउन बोला गया था, कॉमर्शियल टाउन के साथ साथ बोला गया था कि एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, सबसे ज्यादा जो स्टोन्स वगैरह जो एक्सपोर्ट करे जाते थे, ठीक है, वो कहाँ से किए जाते थे? पाटलिपुत्र। रिसेंटली अपन उनको पटना कहेंगे, पर जब एंशिएंट टाइम की, एंशिएंट इंडिया की जब अपन बात करते हैं, तो उसको अपन जो नाम लेंगे, ठीक है, तो वो नाम अपना जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या रहेगा? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र, अभी जो अपन सिटी की बात करते हैं वो पटना है। तो कॉमर्शियल बहुत सारे ट्रांजेक्शन के साथ साथ ये बोला गया था कि स्टोन्स के लिए एक मेजर जो पॉइंट था वो था पाटलिपुत्र, यानी पटना सिटी जो थी, वहां पे सबसे ज्यादा जो स्टोन्स का एक्सपोर्ट है वो करा जाता था उस टाइम। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें थी, तो बहुत सारी, अभी तो 3 ही पॉइंट मैंने कराए हैं, उसके अलावा बहुत सारे अपने सामने ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल रोहित, आपके ये पॉइंट है, इंक्लूड करा गया है, इन्वॉल्व करा गया है आपके। ठीक है, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी पहले इसी तरीके से नहीं, पर अभी रिसेंटली जब मैंने उसको देखा है तो इसमें ये चीज शो हुई है। अब मथुरा सिटी है, तो अभी तो देखिए 10 o'clock हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाता अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता क्लास में। तो ये पॉइंट मेरा था माइंड सेट कि मैं ये पॉइंट है आपको कंप्लीट करवाऊंगी ही आज, पर हो नहीं पाया ये, तो नेक्स्ट क्लास में ही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसी का यहाँ पे अपन ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम ही है, तो सॉरी आज के डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, आई होप नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे सारा जो टॉपिक है, क्योंकि मेरा एक्चुअली माइंड सेट था कि मैं ये टॉपिक करवा दूंगी, पर हो नहीं पाया, तो इसलिए अपन नेक्स्ट ही क्लास में पढ़ पाएंगे। ओके पूर्वा, ओके रोहित, ओके तोशी, वेलकम प्रिया, तोशी, सुदीप, प्रिया और एक और स्टूडेंट थे, उनको तो आई थिंक अभी कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि मैम क्या करवा रही, मुस्कान और प्रिया, कहाँ से शुरू है क्या है, उनको कुछ समझ नहीं आया होगा। मोस्ट वेलकम अपूर्वा। ये है कि आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितनी भी बार आपको प्रॉब्लम हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू रोहित, सेम टू यू बेटा, हैव ए गुड डे। तो आप दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको, हाँ ये है कि जब टॉपिक से बहुत ज्यादा अपन आगे बढ़ गए उसके बाद अगर दोबारा आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा ये हो सकता है कि भी टाइम का प्रॉब्लम या कुछ, पर अगर आप दोबारा उसी टाइम या नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डे भी आप बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, एक बार नहीं 2 बार पूछिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, ओके, तो अभी क्लास को मैं यहाँ पे लीव करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि कोविड के बहुत सारी सिचुएशन इस तरीके की हैं। ओके प्रिया। और कोई स्टूडेंट का अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अभी सर हैं वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो अभी मैं लीव कर रही हूँ क्लास को।